हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या लेके आएगा एंड यूनिवर्सल मैसेजेस क्या रहेगा आप सबके लिए। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। वी हैव वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। ओवररेट योर इंट्यूशन। पहला एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आज इज किसी टाइप का एक फियर, किसी टाइप का एक I'm hearing fear of attachment, you know. डर है कि गलती हो जाएगा, डर है कि गलत रास्ता ले रहे हो आप, यू नो। फीड योर आर्टिस्ट कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, या अपने काम के बारे में, अपने डिसीशंस के बारे में। आप एक ही डिसीजन पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो, आप एक ही जगह पे रुक नहीं पा रहे हो। क्रिएट अल्केमी। What else is here? What's your honest truth? See? Okay. First of all, as I already told you that यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं that is out of balance currently. Wait a minute, क्या हो रहा है ये? Okay, I feel a better है. Okay. ये जो इम्बैलेंस है इट इज़ कमिंग विद अ फियर, ठीक है। फियर ऑफ लाइक ये सबकॉन्शियस फियर हो सकता है। यू द म्यूज़ है यहाँ पे बॉटम डेक एनर्जी, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट आप कंटिन्यूअसली जज कर रहे हो किसी डिसीजन को, आप कंटिन्यूअसली जज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, मुझे वो काम करना चाहिए। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट बी यूनिक, बी योर सेल्फ। आप खुद से आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो आज, ठीक है। आप या तो किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ किसी और के जैसा होना चाहिए था, या आप किसी और के जैसा होते तो ज़्यादा बेहतर होता। सो आप काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप एक ग्रुप के अंदर समाने की कोशिश कर रहे हो, समा जाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे भी इस ग्रुप का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, मुझे भी इन लोगों के जैसा हो जाना चाहिए, मेरा मेंटालिटी भी वैसा होना चाहिए था, तभी जाके मुझे वैलिडेशन मिलेगा, तभी जाके लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके शायद मेरा लाइफ चेंज होगा, समथिंग समथिंग। नाउ यूनिवर्स सेज दैट आपके लाइफ में कुछ एक यूनिक चीज़ है। यूनिक मतलब सबसे अलग। एटलीस्ट आप जिन लोगों के साथ रहते हो या आप जिन लोगों से डील करते हो उन लोगों से तो अलग, एटलीस्ट, ठीक है। अब ये अलग क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपका नज़रिया अलग है, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है, या आपके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशन, आप लाइफ में जो करना चाहते हो, आप लाइफ में कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, वो चीज़ अलग है। सो कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो दूसरों से अलग है, एंड यूनिवर्स सेज कि आपको उस चीज़ के बारे में प्राउड होना चाहिए या उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना ही उसे सैक्रिफाइस करके किसी और के जैसा बनना चाहिए। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आपके करियर में कुछ है जो आप करने से डर रहे हो,
डर है कि फेलियर हो जाएगा, डर है रिजेक्शन मिलेगा, डर है नहीं कर पाओगे, सक्सेसफुल नहीं होगे, डर जिस वजह से आप ना ही एक्शन ले रहे हो, जिस वजह से ना ही आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे अटक रहे हो, ना ही आप एक फाइनल प्लान या फाइनल स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आप काइंड ऑफ शुरुआत से पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगा, या ये चीज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मैं कैसे करूँ, ये कैसे होगा। आप ऑलरेडी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो उस रास्ते पे चलने से पहले ही। सी यू हैव टू फाइंड अ वे, आप ही को रास्ता निकालना होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई रास्ता बंद हो चुका है, या अगर आपको लग रहा है कि कोई रास्ता आपके लिए नहीं है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो, तो रास्ता आपको बनाना होगा। हमेशा लाइफ में सब कुछ रेडीमेड नहीं होता, हमेशा लाइफ इतना स्मूथ नहीं होगा, या किसी और के जैसे रास्ते पे चलने से ही हमें वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी और को जिस रास्ते पे चल के सक्सेस मिला है, हो सकता है आपको उसी रास्ते पे सक्सेस ना मिले। हो सकता है किसी ने जिस तरीके से पढ़ाई किया है, उसने जिस तरीके से अपना डिग्री हासिल किया है, आप उसी तरीके से पढ़ के शायद वही डिग्री हासिल ना कर पाओ, लेकिन कोई और तरीके से पढ़ के आपको वही डिग्री मिल जाए। वैसे ही काम के लिए आप जिस तरीके से काम करके कुछ हासिल कर सकते हो, कोई और में भी उस तरीके से काम करके वही चीज़ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुछ अपना तरीका होगा, अपना रास्ता होगा, अपना ढंग होगा चीज़ें करने का। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। डोंट गिव अप ये सोच के, डर के वजह से कि नहीं होगा, या कोई किसी ने आपको बस बोल दिया कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। किसी और को नहीं पता कि आप कैसे कर पाओगे, या आप कैसे कर रहे हो, या आप क्या महसूस कर रहे हो, ये किसी और को नहीं पता, ये आपको पता है। तो अगर आप अपना ही हाथ छोड़ दो, तो फिर ऑब्वियसली आपको कौन बचाएगा, कौन आपका साथ देगा? अगर आप खुद का ही साथ नहीं दे पा रहे हो, अगर आप खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फ़ायदा क्या? इन योर लव सिचुएशन देयर नीड्स टू बी एक्शन, ठीक है। एक स्टक एनर्जी है, एक जिद है यहाँ पे कि इस चीज़ को ऐसे ही होना पड़ेगा, या मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। तो देर इज़ सम टाइप ऑफ अ फिक्सेशन, ठीक है, कि या तो ये आप कर रहे हो, या तो ये आपके पर्सन कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे फिक्स्ड हो रहे हो कि ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है, इसका फ्यूचर यही होगा। या जैसे एक्सपेक्टेशन डाला जा रहा है उस हिसाब से जब चीज़ें नहीं हो पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा एनर्जीज को। कोई है इस लव सिचुएशन में, दोनों में से कोई है जो बहुत ज़्यादा रश में है, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, जो एक मिनट भी रुक के सोचना नहीं चाहता या चाहती कि एक्शंस जो मैं लेने जा रहा हूँ, क्या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या वो इस टाइम पे लेना ज़रूरी है, या मैं जो सोच रहा हूँ इस कनेक्शन या इस इंसान को लेके, उसमें कितनी रियलिटी है, या क्या वो बस मेरा ही सोच है, या क्या वो बस मेरा ही दिमाग, वो मेरा दिमाग के अंदर है वो चीज़ें। रियलिटी से जुड़ना इम्पोर्टेंट है। ये जो कनेक्शन है आपका, ये रियलिटी से दूर है, क्योंकि आप एक तरीके से जा रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, आपके पर्सन और एक तरीके से जा रहे हैं। दोनों के ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, दोनों के ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, पर एक्सपेक्टेशंस तभी पूरे होंगे जब दोनों के साइड से इक्वल एफर्ट आएगा, दोनों के साइड से इस कनेक्शन को बिल्ड करने में प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, प्रॉपर एक्शन रहेगा, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं।
नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं इतना कह सकती हूँ कि आप जितना इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन उतना ही आपके बारे में सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, डिमांड कर सकते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे इस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे चलना है, ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो भी जिसका भी जो भी डिमांड हो, उसे ये याद रखना है या सामने वाले को उसे ये समझाना है कि रियलिटी क्या है, फ़िलहाल क्या करना मुमकिन है, क्या नहीं, एंड कौन से एक्शन, कौन से बात का क्या रिएक्शन या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इमोशंस की बात करूँ, इमोशंस है, लेकिन उसे ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से दिखाया या बताया नहीं जाता है। समझ में आता है, इमोशन है, समझ में आता है बिहेवियर से या कुछ कुछ बातों से। कभी कभी ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको इनकी फीलिंग्स, इनकी बातों से कम और एक्शन से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, एक्शंस और रिएक्शंस पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे इमोशंस है या ये पर्सन सच में केयर करते हैं या प्यार करते हैं, व्हाटएवर। बट आप दोनों को थोड़ा सा होल्ड बैक करना है, आप दोनों को थोड़ा सा रुकना है इस मोमेंट को समझने के लिए। आपको रश नहीं करना, इसी वक्त डिसीजन पे पहुंचना है, इसी वक्त कंक्लूजन पे पहुंचना है, नहीं। टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू रश इट, टेक योर टाइम। ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्शन पे ज़्यादा फोकस मत करना, थोड़ा सा समझने पे फोकस करना, रियलिटी से जोड़ने में फोकस करना, इस पर्सन को समझाने में फोकस करना, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई सी अ पॉजिटिव एनर्जी ओवरऑल। तो डरने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 24 आवर्स को बहुत ध्यान से प्लान कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो यहाँ पे। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।